अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त लद्दाख के बॉर्डर पर इलाके में, इंडिया बॉर्डर और पे, चाइना की जो झड़पें हो रही हैं, और ये मतलब झड़प बहुत ही भयंकर किस्म की झड़प हुई है। बड़ी खतरनाक और किस्म की आपस इसमें में। जो है ना, पहले बताया गया था कि इंडिया के 3 जवान जो अपनी जान की बाजी हारे हैं, लेकिन अब बताया गया कि तकरीबन 20 के करीब हैं। 20 के करीब, और वहाँ पे भी 43 ऐसे लोग हैं जिनका पता नहीं है जान से गए हैं या फिर वो भी जख्मी हाँ, हैं, जख्मी मतलब हैं उनका कुछ नहीं पता। जो तो चाइनीज अब हैं। देखते हैं इस वीडियो में क्या बता रहे हैं ये ललन टॉप वाले हमें। तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं, वीडियो देखते हैं, स्टार्ट। नमस्ते दी ललन टॉप देख रहे हैं आप, मैं हूं अभिषेक। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। 16 जून की सुबह खबर आई कि इसमें भारत के 3 सैनिक शहीद हुए, लेकिन रात तक खबर आ गई कि 3 नहीं 20 जवान इस भिड़ंत में शहीद हुए हैं। ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। वहीं चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं, मतलब या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन सवाल कि दोनों देशों के बीच ऐसे हालात बने क्यों, इससे जुड़ी इनसाइड स्टोरी बताई इंडिया टुडे के रिपोर्टर मंजीत नेगी ने। दरअसल दोनों देशों के बीच काफी दिनों से एलएसी पर विवाद चल रहा था। बातचीत के जरिए तय हुआ था कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कदम पीछे हटाएगी और अपने क्षेत्र में वापस जाएगी। 16 जून को ही दोनों देशों के मेजर जनरल के बीच बात भी होनी थी। चीनी सेना के पीछे हटे बिना ये मुमकिन नहीं था, सो उनका पीछे हटना तय हुआ। लेकिन 15 जून को देखा गया कि चीनी सेना तो पीछे हट ही नहीं रही है। इसी के बाद इंडियन आर्मी की एक टीम 16वें बिहार रेजिमेंट के जनरल संतोष बाबू के नेतृत्व में चीनी सैनिकों से बात करने गई। बातचीत के दौरान ही चीनी सैनिकों ने जानबूझकर स्थिति बिगाड़ने की, उकसाने की कोशिश की। बात हो ही रही थी कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर लाठी, डंडे, पत्थर और कटीले तारों से हमला कर दिया। इसी भिड़ंत के दौरान हमारे सैनिक नंबर्स में उनसे कम पड़ गए। यूं समझिए कि उनके 3 के सामने हमारा 1 सैनिक। इसी वजह से चीन को कमांडिंग ऑफिसर पर भी हमला करने का मौका मिल गया। करीब 3 घंटे तक ये लड़ाई चलती रही। कमांडिंग ऑफिसर संतोष को काफी गंभीर चोटें आई। भारतीय सैनिकों ने चीन को दमदार जवाब दिया, लेकिन कमांडिंग जनरल संतोष को आई चोटों की वजह से वो शहीद हो गए। अभी हमारे 11 से ज्यादा सैनिक घायल होने की सूचना है। कुछ लापता भी हैं। जैसे जैसे उनकी जानकारी मिलेगी, घायलों की ये संख्या भी बढ़ सकती है। आर्मी के कुछ सीनियर ऑफिसर लगातार पोस्ट पर नजर रखे हैं। आर्मी चीफ, सीडीएस और रक्षा मंत्री भी इस पर लगातार मीटिंग कर रहे हैं और नजर रखे हैं। पूरे मसले पर जो भी अपडेट्स होंगी वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप दी ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। सो गाइस, ये थी वीडियो। मुश्किल सोच रहा है, ठीक है। एक तरफ चाइना और इंडिया बातचीत भी कर रहे हैं और साथ साथ लड़ाई के काम भी चल रहे हैं। तो इसको देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ आने वाली नहीं है कि आप बातचीत भी कर रहे हो और साथ लड़ाई भी कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको समझने के लिए चाहिए है कि दोनों तरफ के वो लोग जो है ना आपस में बैठे, जो वाकई चाहते हैं कि अमन होना चाहिए। क्या ख्याल है? नहीं, कोशिश तो करते होंगे, लेकिन वो कहते होंगे आप पीछे जाओ, ये कहते होंगे आप पीछे जाओ। हाँ, तो बात तो वहीं की वहीं की वहीं खड़ी है असल में। ना वो पीछे हटने को तैयार है ना। जब आपका फैसला हो गया है कि भाई चाइना ने पीछे हटना था तो हटना चाहिए था ना। क्या था? तो बहरहाल क्या कह सकते हैं इस बारे में। तो चाहिए कि बस किसी लगता है कि जंग चाहता ही है चाइना किसी तरह। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो जंग चाहते होंगे। वो भी नहीं चाहते होंगे, इंडिया भी नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि मुआशी तौर पर भी देखा जाए ना तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी जो है ना जोखिम में पड़े। क्योंकि रशिया इंडिया के साथ अगर चाइना की जंग होती है तो इसका नुकसान चाइना को बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि चाइना चाहता है कि वो आगे आए, आगे निकले दूसरी कंट्री से। ये फिर उसका हावी रह जाएगा। तो ये मुश्किल है उसके लिए कि जंग करे, वो इस तरह के मामले से दूर है। तो अब हम यही कह सकते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरी होनी चाहिए। आपको हमारा एक्शन कैसा लगा आपने जरूर बताना है। जाने से पहले हम आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान।